Hello students, I am back again with my new video. Before starting, just go and subscribe my channel and do press the bell icons for further updates. Now this is part 7 of this particularly theory of demand. So kindly see the before parts so that you can relate. ये पार्ट 7 है थ्योरी ऑफ डिमांड का, तो आप पीछे वाले पार्ट्स ज़रूर देख लीजिए, तो ही जाके आप इस पार्ट से रिलेट कर पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. प्लीज़ टर्मिनोलॉजीज पे ध्यान देना. नाउ दिस विल अकर ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ. मीन्स जब प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज होगा तो क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. अब ये इट विल कॉज व्हाट इज मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व. मीन्स अगर प्राइस में चेंज हुआ तो मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व होगा. डिमांड कर्व में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ना ही उसमें शिफ्ट आएगा. यहाँ तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, यहाँ तो अपवर्ड मूवमेंट होगा. डाउनवर्ड मूवमेंट तब होगा जब आपका प्राइस क्या होता है, रिड्यूस. When there is decrease in the price, then there is a downward movement, and upward movement तब होगा when there is increase in price, because upward movement leads to contraction in demand and downward movement leads to expansion. Expansion का मतलब है आपकी quantity increase हो रही है, और contraction का मतलब है कि आपकी quantity decrease हो रही है. यहाँ से आप correlate कर सकते हैं कि law of demand satisfy हो रहा है. That is, decrease in price will increase the quantity demanded and increase in price will decrease the quantity demanded. So basically हम समझ चुके कि जब प्राइस में चेंज आएगा तब क्या होगा, यहाँ तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, यहाँ तो अपवर्ड मूवमेंट होगा. चलिए देखते हैं आगे वाली. Now here is given as extension in demand. Now what is extension हमने पहले ही लिखा हुआ था. Now whenever the price of commodity क्या लिखा हुआ है, decreases, the quantity demand क्या होगी उसकी, increase, while other factors remain constant. Now just focus on the particular point. What happened? आपका जो point यहाँ पे था अब वो शिफ्ट होके यहाँ पे आया. क्यों? क्योंकि प्राइजेस क्या हो रहे हैं, फॉल. जैसे ही प्राइजेस फॉल होंगे क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन क्वांटिटी. सो ऑलवेज फोकस कि जब भी आपके प्राइस फॉल होंगे क्वांटिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट. यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल. इधर इट इज एक्सटेंशन, इधर इट इज कॉन्ट्रैक्शन. तो अगर अपन कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन में यही बोला कि जब प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, डिक्रीज. मतलब इंक्रीज इन प्राइस विल डिक्रीज द क्वांटिटी. नाउ जस्ट सी द इफेक्ट. आपका जो पॉइंट था वो यहाँ से शिफ्ट होके वहाँ पे हुआ. इसका रीजन यही है कि प्राइस इंक्रीज हुए, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, डिक्रीज. अगेन लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या हो रहा है, law of demand is again applicable here. Now let us see further. Change in demand. Now this particularly word change in demand, ध्यान रखना पहले था change in quantity demanded. Now there is only change in demand. ED नहीं आएगा. Okay, there is only change in demand. Now it occurs due to the factors other than price. अब इसमें क्या होगा, आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होगा. यहाँ तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, यहाँ तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. राइटवर्ड शिफ्ट में क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड होगा, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट में क्या होगा, डिक्रीज. यहाँ पे ध्यान रखना प्राइस इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर. अदर देन द प्राइस जो फैक्टर्स होते हैं उनके कारण डिमांड कर्व में चेंज आता है. और लेट अस सी द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. इंक्रीज इन डिमांड में क्या हो रहा है, when quantity demanded क्या हो रही है आपकी, increase हो रही है due to other factors, and demand curve will shift to right. Now just see the effect. demand curve क्या हुआ, rightward shift हुआ. पहले demand curve यहाँ था, अब ultimately आपका demand curve हो गया shift. Now
क्या प्राइस चेंज हुआ? नो, माई प्राइस इज कांस्टेंट, इसलिए यहाँ पे जो प्राइस की लाइन है वो कांस्टेंट लाइन बनी हुई है। तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, बट ओनली चेंज केम इन दी क्वांटिटी। वाई? बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, आप प्लीज प्रीवियस वाले वीडियोस रेफर कर लीजिएगा। नाउ कमिंग टू डिक्रीज इन डिमांड, व्हाट इज डिक्रीज इन डिमांड? Decrease in demand occurs due to other factors while price remain constant. Again यहाँ पे price क्या है आपका? Constant. Price में कोई change नहीं है, only change is in the other. Now what is the case? आपका जो demand curve है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Backward shift, और it is also known as leftward shift. जहाँ पे demand curve यहाँ था, ultimately क्या हो रहा है? demand curve shift होके पीछे आ गया। Now सी बेसिकली ये जो डिफरेंस पॉइंट है ध्यान से समझ लीजिएगा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सबसे पहले अगर अपन मीनिंग की बात करें तो व्हेन क्वांटिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, और यहाँ पे जो क्वांटिटी चेंज होगी ड्यू टू अदर फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, मीन्स यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, फैक्टर्स चेंज होंगे, और यहाँ पे फैक्टर्स कांस्टेंट है और प्राइस चेंज होंगे। नाउ इसका इफेक्ट क्या है? हमने अभी देखा कि यहाँ तो अपवर्ड मूवमेंट होगा, यहाँ तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, और यहाँ तो लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकंड डिफरेंस व्हिच इज आल्सो नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। सी स्टूडेंट्स, दिस इज द सेम। सीबीएसई क्वेश्चंस में बहुत बार आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। सो प्लीज स्पेसिफिकली कंफ्यूज मत होना, वो मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड ही मांग रहा है। तो आपको सिर्फ यही देखना है कि अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, फोकस हो जाना वर्ड क्वांटिटी डिमांडेड अगर वर्ड है, मीन्स वहाँ पे चेंज हो रहा है प्राइस के कारण बेसिक, और यहाँ पे चेंज इन डिमांड किसके कारण आएगा? अदर देन दी प्राइस, बिकॉज योर ओन प्राइस इज कांस्टेंट। ठीक है, इफेक्ट वही का वही है, पीछे वाली स्लाइड्स में हमने देख लिया। Now coming to this particularly, which is second, which is expansion and increase. Now see the meaning. पहले when the quantity increases due to decrease in its price, means यहाँ पे quantity increase हो रही है और क्या हो रहा है? Price reduce हो रहा है। Again law of demand applicable है? Yes. When quantity rises due to other factors other than its price, यहाँ पे क्वांटिटी तो इंक्रीज हो रही है, बट क्या प्राइस पे कोई चेंज है क्या? मीन्स लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, बिकॉज यहाँ पे डिमांड तो इंक्रीज हो रही है, पर डिमांड के इंक्रीज होने का कारण प्राइस नहीं है और कुछ है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इफेक्ट। इफेक्ट इज डाउनवर्ड मूवमेंट, हमने देख लिया, और यहाँ पे क्या होगा? डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड, हमने पिछले वाले भी वीडियो में देखा। नाउ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, अगेन here price decreases from 12 to 10। अब प्राइस में क्या हो रहा है? फॉल। क्वांटिटी में क्या हो रहा है? इंक्रीज। जहाँ 100 थी अब क्या हो गई? 150। इधर प्राइस इज कांस्टेंट, योर क्वांटिटी इज स्टिल इंक्रीजिंग, सो द चेंज इज ड्यू टू द अदर फैक्टर्स ऑफ द प्राइस। अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात करें, वही डिमांड कर्व आपको बनाना है। अब इसमें क्या दिखाओगे आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में कि यहाँ से ये डाउनवर्ड शिफ्ट। आप कमिंग टू दिस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, उसमें आप क्या दिखाओगे कि आपका डिमांड कर्व जो था वो शिफ्ट हो गया। अब सिमिलरली प्लीज ऑन द वाई एक्सिस टेक प्राइस, ऑन एक्स एक्सिस टेक क्वांटिटी, हियर आल्सो ऑन एक्स एक्सिस टेक क्वांटिटी एंड ऑन वाई एक्सिस टेक द प्राइस। चलिए लेट अस मूविंग फॉरवर्ड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड पे समझे। Contraction in demand is again when the quantity fall due to increase in its price. Word याद रखना, increase in its price. Up here decrease in demand when the quantity fall due to change in other factors. Again यहाँ पे price is constant. Okay. Now let us see the effect. Upward movement आएगा इसमें, और यहाँ पे क्या होगा? demand curve क्या हो जाएगा? Leftward shift. Here it is the upward movement on the same demand curve, and here it is a leftward shift. टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देख लें, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी क्या हो रही है? फॉल। अगेन इंक्रीज एंड हियर क्वांटिटी फॉल। क्या लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है? यस, लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल हियर। हियर क्या लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है? नो। आपका प्राइस में कोई चेंज नहीं, बट क्वांटिटी इज चेंजिंग ड्यू टू द अदर फैक्टर्स।
डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात करें, अगेन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, यहाँ पे आपको मूवमेंट क्या दिखाना होगा, आपको मीन्स ए से अपन बी पे जा रहे हैं। और अगर मैं इधर की बात करूँ तो यहाँ पे हमको दिखाना है दिस इज द लेफ्ट शिफ्ट। ओके, मैंने और डायग्रामेटिकली समझाया है, एक बार देख लीजिए। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाउ व्हाट आर सब्स्टिट्यूट एंड व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री? सब्स्टिट्यूट्स वो दो गुड्स हैं विच जो एक दूसरे की जगह यूज किया जाते हैं, विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। और कॉम्प्लीमेंट्री दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। नेचर, दे हैव कॉम्पिटिटिव डिमांड, दोनों को कॉम्पिटिशन है और इनका क्या होता है, जॉइंटली डिमांडेड। फिर रिलेशन, इसमें क्या होगा, प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट हैज़ अ पॉजिटिव रिलेशन, मतलब इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ अनदर। अगेन यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड से मतलब नहीं, यहाँ पे हम रिलेशन देख रहे हैं कि किसी एक के प्राइस पे दूसरे क्या डिमांड क्या है, इसे हम बोलते हैं क्रॉस डिमांड। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस डिमांड मीन्स, और आई कैन से दी क्रॉस प्राइस इफेक्ट। ठीक है, नाउ हियर इट इज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव अ नेगेटिव रिलेशन विद अदर, मीन्स अगर एक की प्राइस इंक्रीज हो रही है इस गुड में तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। टेक फॉर द एग्जांपल, मैंने अपने पिछले वाले वीडियोस में अच्छा एग्जांपल बताया है कार एंड पेट्रोल का, प्लीज़ उस वीडियो को रेफर कर देना। हियर टी एंड कॉफ़ी आर सब्स्टिट्यूट एंड कोक एंड पेप्सी आर सब्स्टिट्यूट, बिकॉज अगर टी के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं सो व्हाट इज हैपनिंग, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफ़ी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वाई, बिकॉज बोथ आर सब्स्टिट्यूट्स। अगर एक के प्राइस बढ़ रहे हैं तो कंज्यूमर टी से शिफ्ट हो, किस पे शिफ्ट हो जाएगा, कॉफ़ी पे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए टी एंड शुगर, क्यों, क्योंकि व्हेनेवर अ पर्सन इज प्रिपेयरिंग अ टी तो उसको टी के साथ साथ शुगर की भी ज़रूरत है, बिकॉज दे आर डिमांडेड जॉइंटली। अब किसी एक के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो अल्टीमेटली दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। एक फॉर द प्रेफरेंस ऑफ कार एंड पेट्रोल, आज अगर कार के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो अल्टीमेटली देयर विल बी लेस कार्स इन द मार्केट, और अगर मार्केट में कार नहीं आएगी तो अल्टीमेटली डिमांड क्या हो जाएगी, पेट्रोल की भी डिक्रीज हो जाएगी। चलिए मूविंग फॉरदर, now let us see what is normal good and your inferior goods. Now normal goods are those goods whose demand increases with the increase in income, मतलब जब जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी, इनकम किससे डिनोट करते से, वाई से, जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी आपकी गुड्स की डिमांड भी क्या हो रही है, इंक्रीज। अगर ये केस है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल गुड। और इन्फीरियर गुड्स, दीज हैव नेगेटिव इनकम इफेक्ट, मीन्स जब जब आपकी इनकम डिक्रीज होगी आप इसकी डिमांड क्या कर दोगे, इंक्रीज। मीन्स अगर आपकी इनकम इस केस में इंक्रीज होती है तो आप इसकी डिमांड को क्या कर लोगे, कम। टेक फॉर द एग्जांपल, आप पहले जो थे ब्रांडेड शूज़ या ब्रांडेड कोई चीज़ें पसंद नहीं करते थे, बिकॉज मे बी द पर्सनस इनकम वुड हैव बीन लेस, पर जैसे ही पर्सन की इनकम इंक्रीज हो रही है सो ही इज शिफ्टिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑफ ब्रांडेड गुड्स टू ब्रांडेड गुड्स, तो उसके लिए अब क्या हो जा रहे हैं, ब्रांडेड गुड्स नॉर्मल हो जा रहे हैं, और जो बिना ब्रांड के गुड्स क्या हो जा रहे हैं, इंफीरियर। नाउ सेकंड पॉइंट समझते हैं, विच इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, जैसे पहले बोला कि जब जब इनकम इंक्रीज होगी डिमांड भी बढ़ जाएगी, और इनकम इफेक्ट इस केस में क्या हो रहा है, नेगेटिव। नाउ रिलेशन, ये इनका डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है अगेन डिमांड एकदम से इंक्रीज होगी, और इसमें क्या होगा, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। एग्जाम्पल, फुल क्रीम मिल्क एंड टोन्ड मिल्क। नाउ फुल क्रीम मिल्क की क्वालिटी अच्छी होती है तो इसीलिए मोर प्रेफरेंस इज गिवन टू दिस पर्टिकुलर मिल्क। टोन्ड मिल्क की क्वालिटी कम होती है इसीलिए वो इंफीरियर गुड्स के अंडर कैटेगरी में आता है। चलिए मूविंग फर्दर, thank you for watching this particular lecture. Kindly subscribe my channel and do press the bell icon for further updates. This is CS Kapil Gupnani signing